नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम आज मानसरोवर पार्क में आए हैं और यहाँ के अगर मैं कहूँ RWA फ्लड जनरल मानसरोवर पार्क के बीच में है और यहाँ पर सभी पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोकल के निवासी भी हैं जो कि मानसरोवर पार्क में रहते हैं। अभी हाल ही में आपने मंडोली रोड पर एक प्रचंड प्रदर्शन देखा जिसमें अलग अलग पार्टी से भी लोग आए, वहीं स्थानीय जितनी भी ये संस्थाएँ हैं इन्होंने सपोर्ट किया। एक विरोध किया इन्होंने, वो विरोध क्या था इसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं देवी प्रसाद सिंह जी से। यहीं बीता है, यहीं पला बड़ा हूँ जी। जो ये मंडोली रोड वाली मार्केट है, ये एक तरह से घरेलू मार्केट है हम लोगों की। यहीं के लोकल लोगों की दुकानें हैं। हम लोग बेफिक्र होकर अपने बच्चों को भेज देते हैं, बेटियों को भेज देते हैं, हमारी वाइफ हुई, बहनें हुई, बिना किसी संकोच के चली जाती है मार्केट के अंदर। लेकिन ठेका खुलने के बाद आप कहीं भी चले जाइए, देखिए 200-300 मीटर के एरिए में कोई भी आदमी अपने परिवार के बच्चों को भेजना नहीं चाहेगा। जी, अगर आपके फ्लैट्स की बात करूं तो कितना डिस्टेंस है मंडोली से? मैं समझती हूँ एक ही गली बीच में आती है और सीधा कनेक्ट होती है। बिल्कुल मुश्किल से 100 मीटर का डिस्टेंस नहीं हम लोग। इंदिरा प्याऊ वाला जो रोड है। इंदिरा प्याऊ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ की कॉलोनी के और कोई मेन रोड तो टच करती नहीं है। वही एक पॉइंट है जहाँ से ई रिक्शा वगैरह हमारी कॉलोनी की लेडीज़ें, बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले वहीं से ही रिक्शा पकड़ते हैं। सवेरे उन लोगों की गाड़ियाँ आती हैं बच्चों की स्कूल की, वहीं से स्कूल जाते हैं। चलो जी सवेरे ठेका नहीं खुलेगा, दोपहर बाद वहाँ क्या हालत होगी। ये बच्चे तो फिर एक इनसिक्योर फील करेंगे ना, हम लोग भी करेंगे। जी, आशीष जी, क्योंकि इनका नाम आशीष जी भी है। आशीष जी, लेकिन साथ ही थाना भी तो है मानसरोवर पार्क का, आपके पास में ही पड़ती है चौकी, तो क्या उससे प्रोटेक्शन महसूस नहीं होती? नहीं, आसपास और भी ठेके आप देख लीजिए, पुलिस तो वहाँ भी होती है, क्या प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, वो लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को तो खाली अपना हिसाब किताब देखना होता है। ठीक है, बहुत बातें इन्होंने कह दी दबे शब्दों में। इसी बीच में हम महासचिव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ से प्रदीप, दिल्ली सरकार जो कि शराब के नए ठेके खोलने के लिए नई गाइडलाइंस लेकर के आई है, वो उसको शामिल करेगी, आगे लाएगी। और मंडोली रोड पर जो प्रचंड विरोध किया गया सभी लोकल के निवासियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा, क्या उसका कितना असर पड़ेगा? RWA ने पूरा समर्थन दिया है कि वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन चलते चलते एक बार फिर भी मैं रुक करूंगी आशीष जी का। आशीष जी, अगर आपने कहा कि समर्थन तो दे दिया है, लेकिन कब तक ये फाइट करेंगे आप? कोशिश तो ये रहेगी कि मरते दम तक करें जी। अगर हमें अपनी बहन बेटियों के माताओं की रक्षा करनी है तो इन सब चीज़ों का विरोध तो करना पड़ेगा। जो गलत है उसे गलत तो कहना पड़ेगा। दिल्ली वाले होने के नाते कह रहे हैं या फिर RWA अधिकारी होने के नाते कह रहे हैं? नहीं, मैं एक आम आदमी के नाते ज़्यादा कह रहा हूँ, जी। RWA के अधिकारी के नाते नहीं। ठीक है। और कल भी मैंने देखा था, एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा, कुछ मेरे मित्र हैं जो और पार्टियों से बिलोंग करते हैं, जब शाम के टाइम हुआ कि बीजेपी के आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं, तो मेरा उनसे भी एक ही अनुरोध है कि आप पार्टीबाजी ना करें, पॉलिटिक्स बाजी ना करें, राजनीति मत कीजिए, सही या गलत देखिए। बहन बेटियाँ सबकी हैं, बच्चे सबके हैं, आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। की बात कर रहे हैं कि पुलिस थाना कितनी दूर है, 100 मीटर की दूरी पे हमारी DDA की मार्केट है। DDA मार्केट से बिल्कुल सटा हुआ है ये थाना। आप अभी इस समय आधे घंटे बाद आकर के उस मार्केट में चले जाइए, वहाँ बर्गर किंग के नाम से दुकान खुली है, जैन कुल्फी वाले की दुकान है और है। हमारी कॉलोनी की बहन बेटियां पहले उस दरवाजे से निकल करके दूध लेने मार्केट से चली जाती थी। आज स्थिति ये है, शाम के टाइम वहाँ दारू पी जाती है, गलत हरकतें होती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ का झुंड आकर के खड़ा होता है मार्केट में। पुलिस नशा होता है वहाँ पे, गलत हरकतें होती हैं और थाना बिल्कुल बगल में, कोई दूर नहीं है। वो तो ठेका बहुत दूर है। ये तो साथ में लगा हुआ है। पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो वही मार्केट में जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। वहाँ की हालत अब देख लीजिए, कितनी सुरक्षा दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के पुलिस से तो विश्वास उठ चुका है। अब देखिए नए SHO साहब आए हैं, उनको कंप्लेन वगैरह लिखे हुए हमने 2 दिन पहले दी है, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। पुनीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं RWA के यहाँ पर। सर, क्या काम किया है आपकी RWA ने, अगर मैं मानसरोवर पार्क की बात करूँ? हमारी RWA ने जो हमारे आने के बाद हमारे कार्यकाल में जो हमने काम किया है उसके बारे में अगर मैं बताता हूँ तो हमारी जो सोसाइटी थी पहले उसमें 1 या 2 गेट थे। हमने सारे गेट, हमने गेटेड सोसाइटी कराया और हमारे यहाँ एक बीच में पार्टीशन था जिसका हमारा बहुत टाइम से केस चल रहा था कि DDA के अनुसार दीवार कहाँ तक है, उस दीवार को कराया जिससे हमारा सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हुआ है। सारे को हमने सोसाइटी को कवर कराया कैमरा से और बच्चों के लिए पार्क में हमने डेवलपमेंट कराई है, झूले लगवाए हैं। बस ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एक हमारे यहाँ मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराया है क्योंकि मंदिर जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, बड़े बुजुर्ग थे, रोड क्रॉस करने में समय लगता था, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सोसाइटी के डेवलपमेंट के हित में कराई।
मैं समझती हूँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपकी सेफ्टी रहे। इसी बीच में यही सदस्य हैं, इनका परिचय भी लेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और बताएं यहाँ पर आप स्थानीय निवासी हैं या फिर आरडब्ल्यूए की टीम में भी हैं? मैं महेश शर्मा, मैं डीडीए फ्लैट में ही रहता हूँ और आरडब्ल्यू की टीम में एग्जीक्यूटिव भी हूँ और वर्किंग में काम करने के हम बहुत ध्यान रखते हैं। हर काम को हम अपने ऊपर लेके काम को बढ़ाते हैं आगे। अगर प्रेसिडेंट की हम यहाँ बात करते हैं तो निर्विरोध चुने गए हैं या फिर चुनाव में? निर्विरोध चुने गए और उनसे अच्छा प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है कोई। ऐसा क्यों मानते हैं आप? इससे अच्छा प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता और मैं तो चाहता हूँ 10 साल तक यही रहें और कभी भी ये छोड़ने की इच्छा ना करे इसको, ऐसा क्यों मानते हैं सर? ऐसे क्योंकि उनकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं। जी, इसी कड़ी में औरों से भी बात करेंगे। पहले एक महिला से हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर मैं कहूँ लेडीज़ को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। मैम, अपना परिचय भी दें और बताएं कि आप आरडब्ल्यूए में क्या हैं? मेरा नाम सुषमा दप्पू है। मैं डीडीए फ्लैट्स में रहती हूँ और मैं आरडब्ल्यू की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, मैम, लेडीज़ को खास तौर पर आरडब्ल्यूए से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? क्या कुछ नया किया है आपकी आरडब्ल्यूए ने? नो डाउट पहले वाले भी आरडब्ल्यू ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने उनसे कुछ अलग हटके काम किया। अच्छा। बिल्कुल। क्या? हाँ, इन्होंने जैसे कि हम लेडीज़ को मंदिर के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। जब से ये दीवार लगी है तो हमने एक बार ही बोला भैया हमें मंदिर चाहिए, तो इन्होंने बोला भाभी मंदिर बन जाएगा और मंदिर बन गया। और जैसे यहाँ पे रोड पे चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत होती थी, इन्होंने सिक्योरिटी इतना अच्छा किया कि अब लेडीज़ जैसे मर्जी घूमें, जो मर्जी करें, कुछ भी लेडीज़ को 1% किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो भी प्रोग्राम किया जाता है, पहले आरडब्ल्यू के प्रोग्राम में मुझे लगता है कहीं भी हम औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अब हम बोलते हैं कि मैं भैया ये काम करना है और हमें ये करना है। अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताती हूँ। जन्माष्टमी पे बोला भैया हमें ना बच्चों का और ना लेडीज़ का शो रखना है। भैया ने कहा भाभी आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कीजिए। और इन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, ये नहीं बोला कि हमारा फंड नहीं है या कुछ भी नहीं है। बेधड़क होकर इन्होंने कहा आपका जो मन करता है आप वो कीजिए। यानी कि मैं कहूँ तो एटीएम है आपके आरडब्ल्यूए की, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ तो सरकारें हिल जाती हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार भी नहीं, इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि फंड्स की प्रॉब्लम है, अगर हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेडीज़ ने मेरे आगे डिमांड रखी कि हम चाहते हैं कि नवरात्रों में भी प्रोग्राम किया जाए, तो इन्होंने नवरात्रों के लिए भी हमारा गरबा का अरेंजमेंट किया है। अच्छा, आगामी प्रोजेक्ट पे भी बात हो गई है, इसी कड़ी में अंकल जी से बात कर लेंगे। अंकल जी, परिचय भी दें और बताएं आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरा नाम है आर.के. मसीह, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर मैं 87 से रह रहा हूँ, लेकिन आरडब्ल्यू में मैं पहली बार आया हूँ मैं जी और मैं आभारी हूँ जी पुनीत जी का और ठाकुर जी का, जिन्होंने कि अपने मेहनत से इस कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी के रूप में काफ़ी आगे बढ़ाया है, जी। मंदिर बनाया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक दीवार लगाई है और पूरी कॉलोनी को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कवर कर लिया है। ये जो दीवार अंकल जी बार बार चर्चाओं में आ रही है, यहाँ से क्या समस्या ज़्यादातर दिखाई देती थी? क्योंकि मैम ने भी जिक्र किया कि चैन स्नैचिंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती थी क्योंकि पूरा कवर नहीं था, पूरी बाउंड्रीज नहीं थी। मैडम, जनरली होता क्या था कि सपोज एक कोई आया, लेडीज़ की चैन ली और यहाँ से भाग जाता था। वास्तव में हमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन ये लगने के बाद हमें हमारी सारी दिक्कत दूर हो गई है। दूसरा ये है मैडम कि हमारे यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी, लोग यहाँ पर वहाँ से चलते थे, बारात से आते थे, यहाँ गाड़ियाँ लगाते थे, अपने गाड़ी के ऊपर वो शराब पीते थे या जो भी करते थे और बहुत दिक्कत हमें होती थी। रात को आ रहे हैं जी, पटाखे चल रहे हैं, तो ये सारी समस्या का समाधान इनके टेन्योर में हुआ है और हम इनके लिए आभार प्रकट करते हैं। आगामी चर्चा पे क्यों ना बात कर ली जाए सीधा प्रेसिडेंट से ही। सर, आशीष जी, क्या नए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि गरबा का जिक्र हो गया है, तो बताएं क्या नए प्रोजेक्ट्स आगामी दिनों में हैं? त्योहारों का सीज़न है। देखिए, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मैं अपने मन से नहीं करता जी कॉलोनी के लोग जो कहते हैं अगर ठीक है तो मैं उसी को करता हूँ। जी भाभी बहनें माताएं अगर कहें कि नहीं जी हमें गरबा करने के लिए नवरात्रे के लिए कुछ चाहिए, ठीक है कीजिए। अब जैसे पीछे बात हो रही है, आगे करवा चौथ आ रहा है, जी। तो उसमें वो अगर ठीक है भी मेहंदी वाले बिठाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे, आप लोगों को धूमधाम से मनाइए। अभी बात हुई कि फंड की कभी चर्चा नहीं करते, काम हो फंड की जाता कोई दिक्कत नहीं है, जी, फंड की कोई दिक्कत नहीं है, कॉलोनी वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। फंड की कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। सर से बात करते हैं। सर, क्या कहना है काम के लिए यहाँ पर? मैं 1992 से आरडब्ल्यू में मतलब इन्हीं फ्लैट्स में रह रहा हूँ और 1992 से ही मैंने कई आरडब्ल्यू देखी हैं, लेकिन इस समय की जो बनी हुई है वैसी ना तो कभी बनी है और ना ही कभी बनेगी। अच्छा।
क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि फंड रेजिंग इतना बढ़िया हो गया है कि अब फंड की कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली RWA फंड को रोती रहती थी। ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी है कि अब हर कोई अपने घर के बाहर स्टेशन होकर घूम सकता है। हालांकि मैं आया तो इसीलिए ही था, क्योंकि पहले भी थोड़ी सिक्योरिटी लोग बात कहते थे कि है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा है। लेकिन अब तो बहुत कुछ है। और बाकी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद तो खैर चांद लग गए। 4 चांद लग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और उनके सामने वाले फ्लैट्स की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है, जब सोसाइटीज़ में काम होते हैं तो वहाँ की जगह की कीमत भी बढ़ जाती है। हालांकि कोरोना टाइम में बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं, इन सब के बीच में भी इन्होंने अपने काम किए हैं। मैम, आप यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है मेरा आपका? नाम मीना कुंडालिया है। कहाँ रहते मैं हैं? यहाँ की लोकल रेजिडेंस हूँ, DDA फ्लैट में रहती हूँ जी। और 28 साल से रह रही हूँ। 28 साल से रह रही हैं। कैसी यहाँ पर इन लोगों की जो नई टीम आई है, नई नहीं कहूँगी पर लास्ट से 2 सालों से यही चल रही है, कैसा काम कर रहे हैं या कोई शिकायत भी है? नहीं, शिकायत तो सर शिकायत तो क्यों नहीं होती है, कभी शिकायत भी होती है, कभी सेटिस्फाई भी होते हैं, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो और रहा है। मंदिर बनने से तो खैर बहुत ही अच्छा हो गया हम लोगों को, क्योंकि जब दीवार हो गई थी तो मंदिर नहीं जी, जा पाते थे, जी। तो सब खुश अच्छा है। हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं पार्क में। अब पहले से ज़्यादा बच्चों को आराम मिल पा रहा है पार्कों में? एक्चुअली मेरे बच्चों काम- की तो शादियाँ हो गई हैं और अच्छा। बच्चे भी बड़े बड़े तो लेकिन मुझे किसी के बच्चे तो लेकिन हैं। हाँ मतलब खेलते हैं बच्चे, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर हम दिल्ली में भी आज भी देखें तो बच्चे, हम पेरेंट्स एज अ बीइंग अ पेरेंट्स, हम बच्चों को छोड़ने में ऐसे पार्क में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन यहाँ सेफ्टी पर्पज़ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे यहाँ पर मम्मियाँ नहीं हैं साथ में कि बैठी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। RWA प्रेस, क्योंकि अगर मैं RWA का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ऐसी संस्थाएं आजकल के समय में ही उभर करके आई हैं, जिन्होंने अपने दम पर, अपने कंधों पर कई जिम्मेदारियां उठाई हैं और समाज से बहुत सारी समस्याओं को दूर भी किया है। कोरोना काल में जो इन्होंने काम किए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगली दफ़ा। और साथ ही गरबा की अगर हम बात करें तो उसे भी इंजॉय करने आइएगा आप नमामि डिजिटल के माध्यम से। मैं भी गरबा करूँगी इन सभी के साथ।